ऋषि और हिमांशी का मैटर चल रहा है कोर्ट में, लेकिन हिमांशी ने तो पहले कुछ नहीं बोला। सबको लगता है कि डायरेक्टली ऋषि ने उन्हें पोक किया है। इसकी बातों में इतना टॉन्ट होता है और वो हिमांशी को कहता है कि देखा देखा उसका ईगो देखा कैसा था। वो हमेशा ये वर्ड ईगो यूज़ करता है अपनी उस हिमांशी के लिए, लेकिन खुद का तुमने एटीट्यूड देखा है कितना निगेटिव है उसके लिए। तुमने खुद सोचा है अगर इतने पॉजिटिव रहते तो तुम लोग का रिलेशन चलता ही। मुझे वो नहीं लगता कि वो इतनी बुरी है, या फिर तुम लोगों को उसने सपोर्ट ही किया है घर लेने में, हर चीज़ में। उसने कितने पैसे ट्रांजैक्शन किए हैं उसका प्रूफ उसने रखा हुआ है। तो वो ये भी दिखा सकती है, वो ये भी लोगों को बता सकती है कि सारे ऑब्वियस सी बात है कि वो इतने पैसे कमा रही थी तो तुम लोगों की नज़र थी ही। और तुम्हारी फैमिली में की तरफ से जो डिमांड होते थे पैसे के, उसने भी बताया कि हम आपकी बेटी को पाल रहे हैं। अरे पाल पाल रहे हैं, वो उसका घर है तो आप उसको पाल रहे हैं। आप उसको पालने के लिए आपको पैसे चाहिए? वाह, ये कहाँ की समझदारी है। और आप बात करते हैं कि उनके रिलेटिव्स, उनके फैमिली मेम्बर्स उसे भड़का रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। उसकी फैमिली को आप डिफेम क्यों कर रहे हैं? सबकी फैमिली तो फैमिली होती है ना। तो फिर उसकी फैमिली को डिफेम करके खुद को पॉपुलैरिटी पॉजिटिव वे में आप नहीं शो कर सकते ना। कोई भी ऐसे फिर मानेगा नहीं। और आपकी फैमिली से कहा जा रहा है कि उसे पैसे देने चाहिए आप लोगों को। क्यों? उसे क्यों देने चाहिए? उसकी वजह से आपकी फैमिली के मेंबर ग्रो कर रहे हैं, वो क्यों पैसे दे? पैसे तो तुम लोगों को देना चाहिए। उसका जो लॉस हुआ है, उसके जो 4 साल इतने ख़राब हुए हैं ना, उसका एक-एक दिन का हिसाब तुम लोगों को देना चाहिए, ना कि हिमांशी को। हिमांशी तो सिर्फ़ अपना काम करती थी। ऑनेस्टली वो पहले से ही, काफ़ी पहले से वो यूट्यूब पे वीडियोस डालती थी, और मैंने तो उसके काफ़ी पहले से ही मैं उसे जानती थी। मुझे तो लगता है कि बल्कि उसकी वजह से सामने वाले जो फैमिली है, उन लोगों का बहुत नाम हुआ। उसकी वजह से उन लोगों को पहचान मिली थी। जैसे इसकी बहन है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ हिमांशी की वजह से इतने सारे सब्सक्राइबर मिले, उसके वीडियोज़ लोग देखने लगे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी वजह से। और हिमांशी के मैंने काफ़ी वीडियोज़ उस टाइम देखे थे जिसमें वो काफ़ी सैड दिखाई देती थी। लोग ऐसा पूछते भी थे कि ऐसा क्या है, आप इतनी सैड क्यों दिखाई देते हो? तो वो कुछ नहीं बोलती थी। उसको ज़बरदस्ती वीडियोज़ बनवाए जाते थे, उसका मूड चाहे जैसा भी रहे। और एक एक लेडी के लिए ये कहना कि मैं कई सारे रिलेशनशिप में रहूँगा, तुम भी रहना और तुम इस चीज़ को एडजस्ट करो, तो वो नहीं करेगी। एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की कभी वो एडजस्ट नहीं करेगी कि उसका कई जगह रिलेशन है और वो कैसे वो मैनेज नहीं कर सकती थी। वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की है। तो अगर उसने ऐसा उसको छोड़ा है इस रीज़न की वजह से, तो अच्छा किया है। ये उसकी लाइफ़ है, उसको अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहिए, और वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रही थी। उसको नहीं पड़ी थी कि अपनी प्राइवेट मामलों को लेके, अपने पर्सनल बातों को लेके यूट्यूब पे बोलना, उसके बारे में वीडियोज़ बनाना उसने नहीं स्टार्ट किया, उसने शुरू नहीं किया। अब जब इंसान के बारे में बार-बार कोई पोक करेगा तो फिर कोई क्या ही करेगा। और उसपे उसकी बहन भड़क गई। अरे पहले शुरू किसने किया है? ये सब बातें बोलने की ज़रूरत क्या है? और अगर उसके हस्बैंड ने ये सारी बातें नहीं बोली होती, तो शायद उसको इतने व्यूज़ भी नहीं मिलते। क्योंकि जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं ना इसके, ये जो कंट्रोवर्सीज़ की जो वीडियोज़ बनाई है उसने, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पे ही आ रहे हैं।